नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, दिल्ली में नया संसद भवन बन रहा है और इसको लेकर के काफ़ी सारे सवाल ऐसे हैं जो आने वाले एग्जाम्स में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि इसके संबंध में जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। आज का जो टॉपिक है वो है नया संसद भवन, लेकिन ये केवल एक टॉपिक मात्र है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यार पहली बात तो नया संसद भवन, ठीक है, इसका डिटेल आपको बताऊंगा। फिर पुराना संसद भवन इससे किस तरह से रिलेवेंट है वो आपको बताऊंगा। सेंट्रल विस्टा क्या है या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है, ये सारी चीजें भी आपको पता लग जाएंगी। परिसीमन आप सबको हो सकता है पता हो, लेकिन इसमें रेलिवेंट क्या है और इस समय क्या क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ देखने की जरूरत है। अनुच्छेद 81, 82 और संविधान संशोधन 84, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं नया संसद भवन। देखो, नया संसद भवन में जो चीज याद करने की है वो है आपके 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 2020। भाई इसका शिलान्यास हो गया, ठीक है। और किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री महोदय ने, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अब ये 60,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसकी जो बिल्डिंग है वो 3 या 4 मंजिला बनने वाली है। तो 60,000 स्क्वायर मीटर 3 या 4 मंजिला इसका भवन बनेगा और त्रिकोणीय आकृति का होगा, है ना, त्रिकोणीय आकृति का होगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो पुराना संसद भवन था वो ओवर यूटिलाइज हो चुका और इसकी स्थापना को 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए नए संसद भवन बना रहे हैं। रीजन क्या है कि 100 साल इसके पूरे हो जाएंगे और उसके बाद क्या स्थिति बनेगी कि जो संसद में बैठने वाले इसके मेंबर्स हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जो कि पुराने भवन के हिसाब, जो कि पुराना भवन है वर्तमान संख्या के हिसाब से है। वर्तमान संख्या क्या है? अधिकतम 550 लोकसभा के और 250 राज्यसभा के। ये अधिकतम बता रहा हूं। और फिलहाल वैसे हम देखें तो 543 और 245 ये यहाँ विराजमान है। अब 543 में से 530 तो होते हैं विभिन्न राज्यों से, ठीक है, और 13 आ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। जब 550 होंगे तो ये 13 की संख्या 20 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा संविधान ने हमको कहा था। और फिलहाल यहाँ 245 बैठ रहे हैं और अधिकतम संख्या हो सकती है 250। तो पुराने भवन में जो संभावना है वो इतने लोगों के बैठने की थी। अब नए भवन में जो संभावना है वो इससे ज्यादा लोगों के बैठने की रहेगी। टाटा को इसका प्रोजेक्ट दिया गया था, ठीक है, और 971 करोड़ रुपए इस पर करीब खर्चा आना है। ये राशि है ना। और इसकी जो बिल्डिंग है 3 या 4 मंजिले, इनको लेकर के हमेशा मतलब थोड़ा सस्पेंस ही रहता है कितना क्या है। तो इसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। हर किताबें, हर न्यूज़पेपर अलग अलग बताएगा। तो फिर भी ये फिगर वो बता रहा हूं जो आपको अभी तक सामने आया है। लेकिन 10 दिसंबर शिलान्यास आपको इसका याद रखना है और 2022 में ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब 2022 में बनकर तैयार होने का रीजन आपको बता देता हूँ कि 2022 में हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आ रही है। तो सरकार चाहती है कि 75वीं वर्षगांठ का जो संसद सत्र हो, ठीक है ना, वो नए भवन में ही आयोजित किया जाए। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके शिलान्यास की अनुमति तो दी है, लेकिन सेंट्रल विस्टा के कारण इस पर यह कहा है कि इस पर सेंट्रल विस्टा लागू होता है और इसका निर्माण जो है अभी शुरू नहीं किया जाए। तो सेंट्रल विस्टा एक बार हम देख लेते हैं। तो ये नया भवन और पुराना भवन दोनों को लेकर के था। लेकिन अब पुराने भवन की एक बार आपको इतिहास में आपको बता देता हूँ। तो पुराना भवन जो था, अब चूंकि पुराने भवन का 100 साल पूरे हो रहे हैं पुराने भवन को, तो इसका मतलब पुराना जो भवन था ये 1921 में बनना शुरू हुआ, 1927 तक ये बना। 6 साल इसको बनने में लगे, ठीक है। एक था आपके एडविन लुटियंस, ठीक है, एडविन लुटियंस, और दूसरा था आपके हर्बर्ट बेकर। इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया था और खर्च जो इस पर आया था वो था 83 लाख, यानी कि 83 लाख रुपए इस पर खर्च आया था। तो खर्च देख लो, ये आया था 1921-27 इसके बीच में। और अब जो खर्च बैठ रहा है आपका वो बैठ रहा है, एक फिगर था मैंने आपको बताया था 971 करोड़, ये रहा, यहीं पर बिल्कुल सही आया। तो ये सब चीजें अब आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं सेंट्रल विस्टा क्या है। सेंट्रल विस्टा पे नजर एक बार दौड़ा लेते हैं। तो सेंट्रल विस्टा देखो क्या है भाई। एक तरफ आपके राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके है इंडिया गेट, है ना, दूसरी तरफ है आपके इंडिया गेट। तो इसके बीच का 3 किलोमीटर का या फिर इसके बीच का 3.2 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है,
ठीक है, कहीं 3.2 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, कहीं 3 किलोमीटर मिलेगा, कहीं 3 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, कहीं 3.2 किलोमीटर मिलेगा। तो आपको फिगर याद रखना है 3 किलोमीटर का जो एरिया है इसके बीच का, है ना। इस एरिया को हम कहते हैं सेंट्रल विस्टा, इसको कहते हैं सेंट्रल विस्टा, ठीक है। यानी राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का 3 किलोमीटर या 3.2 किलोमीटर का जो एरिया है वो कहलाएगा सेंट्रल विस्टा। अब इसके बीच में करीब 10 भवन हैं। अब सरकार कहती है कि इन 10 भवनों को नया बनाने की जरूरत है, ठीक है ना, यानी कि इनका पुनर्विकास किया जाना है, पुनर्विकास किया जाना है। तो ये जो पुनर्विकास करने की अवधारणा थी वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहलाई। सेंट्रल विस्टा तो ये 3.2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एरिया है, राष्ट्रपति भवन और इंदिरा गेट से लेकर के इंडिया गेट तक लेकर के। और पुनर्विकास जो इसकी परियोजना थी इन 10 भवनों के पुनर्विकास की, रीडेवलपमेंट की, तो उसको कहा गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब ये आपकी जो परिकल्पना थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, ये 2019 में ही आई है, बिल्कुल नई परिकल्पना है, ठीक है ना। और इसमें करीब 13 बीच में भवन बने पड़े हैं, है ना, 13 भवन बने पड़े हैं, जिसमें से 10 का पुनर्विकास के लिए योजना बनाई है। और इस 10 पर जो पुनर्विकास की योजना बनाई है इसको लेकर के भी विवाद था, और इसमें यह कहा गया था कि भाई कुछ भवन एज इट इज रहने, बाकी का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये 13 भवन आपको मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं एक बार। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कुल 20,000 करोड़ का खर्चा आना था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कुल 20,000 करोड़ का खर्चा आना था। इसमें जो बिल्डिंग थे देखो वो था आपका पहला तो राष्ट्रपति भवन, दूसरा है आपका उपराष्ट्रपति का क्या निवास स्थान, है ना, उपराष्ट्रपति का निवास, फिर आपके नॉर्थ पोल, और फिर आपके नॉर्थ पोल नहीं नॉर्थ ब्लॉक, और फिर आपके साउथ ब्लॉक, ठीक। ये आपके 3 और 4 हो गए, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति का निवास, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। अब यहां संसद भवन भी यहीं स्थित है, संसद भवन, है ना। और फिर है आपके नेशनल म्यूजियम, फिर है आपके नेशनल आर्काइव्स। भाई हो सकता है राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कान खुले रखोगे तो आप अपने हिसाब से लिख लेना। तो राष्ट्रपति भवन है, इसमें उपराष्ट्रपति का निवास स्थान है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, संसद भवन है, नेशनल म्यूजियम है और नेशनल आर्काइव्स है। ये भवन इसमें स्थित है। बाकी के भवन भी देख लेते हैं कौन कौन से इस सेंट्रल विस्टा में सिचुएटेड हैं। फिर आपके इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसको आप कह सकते हैं क्या, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, तो ये भी इसमें स्थित है। फिर आपके इसमें है बीकानेर हाउस, ये भवन भी यही स्थित है इसमें। फिर आपके हैदराबाद हाउस, हैदराबाद हाउस। फिर है इसके 9 और 10 हो गई है आपके, 11 है आपके निर्माण भवन, वो भी यहीं स्थित है। और फिर इसमें है आपके निर्माण भवन हो गया, आपके बीकानेर हाउस हो गया, हैदराबाद हाउस हो गया, और फिर आपके उद्योग भवन हुआ इसमें, और एक और बचा आपके 11, 12, 13, यहां बचा आपके जवाहर भवन। तो ये 13 बिल्डिंग है जो आपके सेंट्रल विस्टा में स्थित है। राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति का निवास स्थान, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन, उद्योग भवन और जवाहर भवन। ये 13 भवन आपके सेंट्रल विस्टा के बीच स्थित है, जो कि 3 किलोमीटर है, 3.2 किलोमीटर का एरिया है। राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक ये आपका एरिया पड़ता है। अब यहां देख लेते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति चल रही है और संविधान क्या कहता है, यानी कि इसको लेकर के हमारा संविधान क्या कहता है ना, संविधान क्या कहता है संसद भवन आदि को लेकर के। तो संविधान कहता है कि जो संसद है, संसद के सदस्यों की संख्या है, उनका आधार क्या होगा, जनसंख्या होगा, ठीक है। जनसंख्या यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होना चाहिए, ठीक है, ये कहता है हमारा संविधान। लेकिन अनुच्छेद 81 आपका क्या कहता है, अनुच्छेद 81 आपका कहता है
कि संसद में लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 से अधिक नहीं हो सकती, या वो उसकी संख्या को सीमित करता है। तो इसको लेकर के विवाद होता आ रहा है। वर्तमान की बात करें हम, तो वर्तमान में क्या है, हमारी जो संसद सदस्यों की संख्या का आधार है वो है 1971 की जनगणना। ठीक है, हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग लागू होता है। परिसीमन आयोग का काम क्या होता है, वो संसद के सदस्यों की संख्या को निश्चित करता है और अनुच्छेद 82 उस परिसीमन आयोग के कार्य व्यवस्था के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 81-82 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अनुच्छेद 81 कहता है कि संसद में लोकसभा सांसदों की संख्या 550 से अधिक नहीं हो सकती, और अनुच्छेद 82 आपका कहता है कि जो परिसीमन आयोग है उसका कार्य व्यवस्था क्या रहेगी, उसके कार्य के बारे में बताता है। तो वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा सांसदों की और विधानसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है। वर्तमान में देखें तो 25.25 लाख पर एक सांसद है। तो भाई संविधान तो कहता है कि 10 लाख पर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है, 25.25 लाख पर जो है एक सांसद है। अब ऐसे में क्या हुआ था कि सबसे पहले 1977 में, ठीक है, अटल सरकार थी। अटल सरकार ने क्या किया था कि अटल सरकार ने कहा था कि भाई 2001 तक भी जो है 1971 की जनगणना के आधार पर सांसदों की संख्या निश्चित रहेगी। तो इसने इसके आगे जाकर भी इस संख्या को नहीं बढ़ाया। अब फिर क्या हुआ, 2001-2 में फिर संशोधन हो गया इसका। ठीक है, 2002 में फिर संशोधन हुआ। 2002 में क्या संशोधन हुआ कि ये जो 1971 का जो जनगणना था इसका जो है बढ़ा करके 2001 तक कर दिया गया। अब इस टाइम पीरियड को और एक्सटेंड वारंटी दे दी गई, ये दे दी गई थी 2026 तक, यानी कि 2026 तक हमारे सांसदों की संख्या, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहने वाली है। अब जब 2026 आएगा तो इसके बाद जो भी सांसदों की संख्या या फिर अपने राज्यसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो पुराने भवन में नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए नया भवन बनाने की जरूरत पड़ रही है ताकि उसमें मैक्सिमम संख्या के आधार पर वो बैठ सके। तो 888 तो लोकसभा के सांसदों के हिसाब से बनाया जा रहा है और 326 आपके बनाया जा रहा है राज्यसभा के सांसदों के हिसाब से। तो फिगर उल्टे सीधे हो सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा विशेष इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको बताया जो एग्जैक्ट है। तो कुल मिलाकर 1241 सदस्य इसमें बैठ सकेंगे नए भवन में। अब ये फिगर भी अजीब है क्योंकि 1241 का मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं कि इतने ही हो, ये आगे पीछे हो सकते हैं। ये फिगर इसलिए होते हैं ताकि आपको टेंटेटिवली सारी चीजें याद रहे, कुछ चीजें इनसे जुड़ जाती हैं। अब बात आती है 84वें संविधान संशोधन की। तो 1970 में तय किया गया था कि 2001 तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। ये जो एक्सटेंड किया गया था यही 84वां संविधान संशोधन था, यानी कि 84वें संविधान संशोधन के तहत 1977 में यह तय किया गया कि 2001 तक हमारे सांसदों और हमारे विधायकों की संख्या उसका जो आधार है वो 1971 की जनगणना ही रहेगी। तो ये आपका 84वां संविधान संशोधन था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नया संसद भवन उद्घाटन कब किसने क्या किया, पुराना संसद भवन की क्या स्थिति है, किसने बनवाया, कब बनवाया, कितनी लागत थी, सेंटर विस्टा क्या है, सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, परिसीमन आपका रह गया तो आप बता देता हूं। सबसे पहले परिसीमन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में। ठीक है, परिसीमन आयोग क्या करता है, सांसदों विधायकों की संख्या निश्चित करता है। अब परिसीमन आयोग हर बार जनगणना होती है उसके बाद गठित किया जाता है। तो ये परिसीमन इसलिए यहाँ रेलिवेंट है। इसका डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा बुक्स में, क्योंकि डिटेल जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आप काफी सारी चीजें याद रह जाएंगी। फिर अनुच्छेद 81 और 82 जो है वो मैंने आपको बता दिया। 81 क्या कहता है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या वो निश्चित करता है, एक तरीके से लोकसभा राज्यसभा सदस्यों की संख्या निश्चित करता है। और अनुच्छेद 82 क्या था आपके, अनुच्छेद 82 था आपके परिसीमन आयोग के कार्य आदि के बारे में बताता है। संविधान संशोधन आपके 1977 की बात कर रहा हूं, तो यहाँ 2001 तक जो बनाया गया था आधार वर्ष 1971 ही रहेगा आपकी जनगणना का और सांसद विधायकों की संख्या के लिए। तो वो आपका 84वां संविधान संशोधन था। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं। तो अब आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और भी तेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।